हेलो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके रूल बेसिकली सिंपली हैं। जैसे हम प्रेजेंट सेंटेंसेस को हम पास्ट में चेंज करते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट है। ठीक है ना। प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम पास्ट इनडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम पास्ट इनडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस ई एस लगा हुआ है। ठीक है। उसको हम किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है। जैसे लाइक्स है, लाइक कर देंगे। ठीक है ना। तो एस काट कर हम क्या लगा देंगे? ई डी लगा देंगे पीछे उसके। ठीक है ना। अगर डू डज दिया हो उसको चेंज कर हम डिड यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में इज़ एम आर, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर्ब। वॉज अगर सिंगुलर सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, सिंगुलर सेंटेंस होगा तो वॉज। अगर उसमें जो सब्जेक्ट आएगा अगर वो प्लूरल होगा तो हम यूज़ करेंगे वर्ब। वर्ब। ठीक है ना। तो इसमें वर्ब्स की फॉर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ वर्ब की फॉर्म किस में चेंज होती है? जो प्रेजेंट इनडेफिनिट है। ठीक है। वो पास्ट इनडेफिनिट में जाएगा, वर्ब से उसकी फॉर्म चेंज होगी। बाकी इसमें से किसी की भी फॉर्म चेंज नहीं करनी, क्योंकि इसमें भी आई एन जी होता है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी ही होता है। सेम एज द वे हैज़ एंड हैव को चेंज हम किस में करेंगे? हैड में। जैसे इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें वर्ब्स की फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हमने सिंपली हैज़ हैव से हैड लगाना है। और हैज़ बीन से हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन आ जाए तो वहाँ पर हैड बीन लगा देंगे। उसमें हमें कोई भी वर्ब की फॉर्म आई एन जी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है हमने। बाकियों में जैसे इज एम आर उससे वॉज वर्ब, हैज़ हैव से हैड, हैज़ हैव बीन से हम हैड बीन लगा देंगे। ठीक है। और यही बात ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं? दैट। बट वही सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क में हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर इफ़ और जो वेदर लगाते, इफ़ और वेदर। और ये भी ध्यान देना, सेड टू हो तो टोल्ड, ठीक है, सीज टू हो तो टेल्स, सीज हो तो सीज ही रहेगा, सेड हो तो सेड ही रहेगा। ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जस्टरडे को हम प्रीवियस डे, इसको तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना आप। ठीक है ना। जस्टरडे, प्रीवियस डे, नाउ, देन, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, हेयर, देयर, दिस, दैट। नेक्स्ट वीक से हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक, एंड टुमारो से द नेक्स्ट डे। एंड जस्टरडे से हम लिख सकते हैं द डे बिफोर। ठीक है। जी याद रखना, जस्टरडे से हम द डे बिफोर भी लिख सकते हैं और द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं ना। जो दोनों इसके याद रखना वेरिएशन। ठीक है। और अभी हम एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू। ठीक है। सेड टू से हम क्या कर देंगे? ही टोल्ड मी दैट ही। डू से हम, मैंने आपको यहीं पर बोला ना, जी देखिए, डू और डज, ठीक है, हम क्या चेंज करेंगे? डिड में चेंज करेंगे। सो वहाँ पर क्या दिया है हमें? डू नॉट। डू नॉट से हम क्या चेंज कर देंगे? डिड नॉट बिलीव मी। एवरीथिंग इज सेम। नाउ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इन्वर्टेड कॉमास, ही सेड। नाउ ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास पर हमने दैट लगा दिया, दैट ही। नाउ हैव से हम हैव से क्या लगा दिया? हैड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ना। और कुछ तो नहीं चेंज करा हमने, सिर्फ हैव से हैड लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट। सेम वही अगर क्वेश्चन मार्क में हो तो वो देखिए, सॉरी जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। जैसे ऑर्डर करना, गिव मी अ कप ऑफ वाटर, ही टोल्ड हर। तो जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ही ऑर्डर्ड हर टू गिव हिम कप ऑफ वाटर। ठीक है। इसका ऑर्डर डिफरेंट ही होता है। इसमें हमने, जैसे उसने ऑर्डर करा उसको कप ऑफ टी देने के लिए,
ही ऑर्डर हर टू गिव हिम अ कप ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अली सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम नॉट फीलिंग वेल. अली सेड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट. ठीक है. अली को देखकर हम, ठीक है, वो चेंज कर दे, आई से ही हो गया. एम से हम क्या यूज करेंगे, मैंने बोला था ऊपर आपको, वॉज एंड वर. ठीक है. ही सिंगुलर है तो वॉज, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. नाउ अगर पास्ट सेंटेंसेस आ जाए, ठीक है, उसके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का हम, जो सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है उसको हम हैड में चेंज करेंगे. हैड प्लस वर्ब की थी, वर्ब थर्ड में चेंज करेंगे. और अगर वॉज वर्ब आ जाए, वॉज एंड वर्ब, तो उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे. अगर हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं करनी. हैड बीन आ जाए, कोई चेंजेस नहीं करनी. ठीक है. याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ईडी किसी के पीछे लगा हो, ठीक है, जब डिड आ जाए तो हैड. ठीक है. अगर वॉज एंड वर्ब आ जाए तो हैड बीन. विल से वुड, शैल से शुड, कैन से कुड, मे से माइट. जी याद रखना. और इनकी अभी एग्जाम्पल्स जो एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अब वो देख लीजिए. द ओल्ड वुमेन सेड टू अरुण इन्वर्टेड कॉमास कैन यू हेल्प मी टू क्रॉस द स्ट्रीट. नाउ बिगैन विद द वुमेन आस्क्ड अरुण. अगर क्वेश्चन में आपको जो बनाकर ही दे दिया ना, अगर द ओल्ड वुमेन सिंपली स्टार्टिंग दी हुई ना, तो आप हम सेड टू से क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे. पर अगर इफ़ आपको क्वेश्चन में ही ऐसे दे दिया कि ओल्ड वुमेन आस्क्ड अरुण, तो हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. अब हम सेड टू से टोल्ड नहीं करना. अभी जो हमें उन्होंने बोला है उसी के अकॉर्डिंग करना है. जैसे ओल्ड वुमेन आस्क्ड अरुण. ठीक है. अभी जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, इफ लगाएंगे. इफ. कैन से, ठीक है, यू से. अरुण को देखकर हमने यू को चेंज करना है. ही कुड हेल्प हर टू क्रॉस द स्ट्रीट. ठीक है. मी जहाँ पर कौन है, ठीक है, ओल्ड वुमेन. सो ओल्ड वुमेन के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, हर. और इन्वर्टेड कॉमास के लिए इफ. ठीक है. जी याद रखना. सेकेंड सेंटेंस, विल यू लेंड मी द बुक टुमारो. इन्वर्टेड कॉमा, प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट. नाउ बिगेन कहाँ से करना है, प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ. प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट्स इफ. ठीक है. इस बिगेन जिससे करना है तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम. प्रिया आस्क्ड हर क्लासमेट इफ शी वुड लैंड हर द बुक नेक्स्ट डे. ठीक है. टुमारो से हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट डे. जो प्रीवियस मैंने लिखे हुए ना वहाँ पर वो याद कर लेना क्या क्या चेंजेस है. ठीक है. सो नेक्स्ट डे आ जाएगा. विल से हम क्या लगा देंगे, वुड. सो प्रिया को देखकर हम उसकी क्लासमेट को शी, और प्रिया को देखकर हम हर लगा देंगे. नाउ वी हैव हैड नो सिंस जनवरी, रामू सेड. वी हैड, हाँ सॉरी, जहाँ पर रेन आना था, वी हैड नो रेन सिंस जनवरी, रामू सेड. नाउ बिगैन, रामू सेड दैट. ठीक है. उन्होंने आपको एग्जाम में ही ऐसे दिया होगा. रामू सेड दैट दे दे हैड. नाउ हैव से हम क्या, पास्ट में हैड होगा. दे हैड नो रेन सिंस जनवरी. ठीक है. वो सेम लिख देना आपने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेड ऑल द प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुमारो. नाउ द प्रिंसिपल सेड दैट. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमर्स पर दैट उन्होंने लगा कर दिया है, नहीं लगा तो आपने लगाना है. ठीक है. सेड दैट ऑल द प्राइजेस, विल से वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुमारो से. ठीक है. ऑन नेक्स्ट डे. नाउ फादर सेड टू सुनील इन्वर्टेड कॉमर्स आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क. नाउ फादर टोल्ड सुनील इन्वर्टेड कॉमर्स पर दैट. ठीक है. इसकी जगह दैट लगा दिया. नाउ आई कैन से, नाउ आई कौन है, ठीक है, सुनील. सॉरी, सुनील का फादर को देख कर लगाना है. ठीक है ना. ही कुड
ही कुड कैन से कुड आ गया, हिम कौन है, सुनील, ठीक है, ही कुड हेल्प हिम विद होमवर्क, ठीक है, हिम सुनील को देखकर और उसको देखकर हिम से उसका हिज वर्क, ठीक है ना। वाई वर यू एब्सेंट जस्टरडे, द टीचर आस्क्ड मी, नाउ बिगेन विद द टीचर आस्क्ड मी वाई, ठीक है, जो लाइन्स उन्होंने ओपनिंग लाइन्स दे दी है इसकी, तो द टीचर आस्क्ड मी वाई, नाउ आई हैड बीन, वर्ड से वर्ड से मैंने आपको पीछे बताया है कि वर्ड से हम हैड में चेंज करेंगे। आई हैड बीन एब्सेंट द, ठीक है, जस्टरडे से द डे बिफोर, पीछे लिखो आज याद कर लेना वो भी, ठीक है, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर भी, जैसे आपको ऑप्शन देंगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। नाउ कभी कभार इम्पेरेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी को, जो एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फ्यू एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, देख लीजिए एक बार। द टीचर सेड टू जैकब स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, नाउ टीचर ने जैकब को ऑर्डर किया, ठीक है, द टीचर ऑर्डर जैकब टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। नाउ माय मदर सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, मीन्स कि मेरी मदर ने मेरे को एडवाइस करी ना, माई मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। नाउ आई सेड टू माई फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमास प्लीज़ हेल्प मी इन माई बिजनेस। सो अब अगर हम प्लीज़ करके किसी को रिक्वेस्ट ही करते हैं, ठीक है, आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड सिंपली, प्लीज़ काट कर देंगे हम, टू हेल्प मी इन माई बिजनेस। ना उसके बाद सम सेंटेंसेस आर गिवन विद यूनिवर्सल ट्रूथ, जहाँ फिर हैबिट्स के साथ ही हो, जहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं करते, ठीक है, जो सेंटेंस जैसे दिया है वैसे ही हम लिखते हैं, उसमें हम कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल फैक्ट में जैसे लेक्चरर सेड द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है, इसके वॉज को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट, जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो द लेक्चरर सेड दैट, सिंपली इन्वर्टेड कॉमर्स पर दैट लगा देंगे, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, सेम एज इट लिख देंगे बाकी। नाउ द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नाउ द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमर्स पर सिंपली एज इट दैट, बाकी एज इट सेम लिख देंगे, द अर्थ revolves around the sun. Now, another example, he said, God is above all in the world. God is above all in the world. ठीक है ना, as we know that this is fixed universal truth है, God हम सबसे ऊपर है, ठीक है ना। So इसमें भी सेम लिखेंगे, he said, inverted commas पर that हटाकर that लगाएंगे, बाकी as it लिखेंगे, God is above all the world। अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, ठीक है ना, जो हमारी हैबिट, जो हमारी आदत हो, ठीक है ना, उसमें भी हम चेंजेस नहीं करते। ही सेड द क्रिश्चियंस बरी देयर डेड्स, एज वी नो दैट क्रिश्चियंस क्रीमेशंस नहीं करते, उसको बरी कर देते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ को, सेम दिस इज़ द हैबिचुअल फैक्ट। ही सेड दैट द क्रिश्चियंस बरी देयर डेड। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई गो टू ब्रिंग द मिल्क एवरी डे, नो एवरी डे, ठीक है, हैबिट से डेली जाता है वो। he said that he goes to, now he को देखकर लगाएंगे हम, he, now he के साथ go नहीं goes लगेगा, ठीक है, goes to bring the milk every day। now okay, thank you।